वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। एकादशी व्रत में अपरा अचला एकादशी व्रत की महिमा और अपरा अचला एकादशी व्रत की कथा को समझते हैं। भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। भगवान शिव और विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही काल रूप में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता उसे इसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता है। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही शरीर से एकादशी की रचना की। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। अतएव एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण अनुसार महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन व वंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत ही एकादशी व्रत कहलाता है। एकादशी को हरि दिन और हरि वासर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक फल देता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग स्वर्गलोक चले जाते हैं। एकादशी का व्रत दो तरह से किया जाता है। पहला नित्य व्रत, इसमें भगवान विष्णु के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के बदले में उनसे कोई भी कामना या सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी भक्ति चाहते हैं। नित्य एकादशी व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। दूसरा काम्य व्रत है। इसमें सांसारिक कष्टों को दूर करने और अनेकों मनोकामनाएं मांगते हैं। काम्य एकादशी व्रत को हमेशा उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह से आरंभ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी का व्रत मलमास, पौष मास और भाद्र मास में शुरू नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 28,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, हर वर्ष में हर महीने 2 एकादशी होती है। वर्ष भर में 24 और 2 अधिक मास की मिलाकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में। दूसरा मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में। तीसरा सफल एकादशी पौष कृष्ण पक्ष में। चौथा पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष में। पांचवा षटतिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष में। छठा जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष में। सातवां विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में। आठवां अमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष। नौवां पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष। 10वां कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष। 11वां बरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष। 12वां मोहनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष। 13वां अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। 14वां निर्जला एकादशी
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, 15वां योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष, 16वां हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष, 17वां कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष, 18वां पवित्रा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष, 19वां अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष, 20वां पद्मा एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष, 21वां इंदिरा एकादशी अश्विनी शुक्ल पक्ष, 22वां पापांकुशा एकादशी अश्विनी शुक्ल पक्ष, 23वां रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष, 24वां हरिप्रबोधनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष, 25वां पुरुषोत्तमा एकादशी अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, 26वां पुरुषोत्तमा एकादशी अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अपरा अचला एकादशी मनाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी अनुसार एकादशी तिथि को चंद्रमा की एकादश 11 कलाओं का प्रभाव जीवों के शरीर और मन पर होता है, इसलिए इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। प्रत्येक एकादशी से अमावस्या और पूर्णिमा तक 4 दिनों में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निकटता होने से जल तत्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में लगभग 75% जल होता है, जो अपनी सामान्य अवस्था से हटकर असंतुलित होता है और मन में नकारात्मक विचार लाता है। आपने देखा होगा कि अत्याचार, अभिचार, चोरी, डकैती आदि की घटनाएं अमावस्या के आसपास ही होती हैं। अतः यदि इस दिन निर्जल और निराहार उपवास रखकर अथवा कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ईश्वर चिंतन करते हुए मानसिक शुद्धि की जाए और उपवास तोड़ते समय यौगिक विधि से पेट की शुद्धि की जाए तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और ईश्वर के निकट बने रहने के कारण आपने लक्ष्य को पाने में भी सफल होंगे। पूर्णिमा और अमावस के समय जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हमारी आंतरिक मनोदशा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एकादशी के समय हमारी मनोदशा स्थिर होती है, तूफानी नहीं होती है, तो शरीर को और मन को कुछ उचित दिशा निर्देश देकर व्रत, भजन आदि के माध्यम से हम एक ऊंचाई को छूने की कोशिश करते हैं। और जब हम अपने आसपास बहुत से लोगों को जो कर्म करते देखते हैं और उससे आनंद की प्राप्ति के अनुभव को सुनते हैं, तो हमें लगने लगता है कि शायद ऐसे ही आनंद स्थायी किया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग शास्त्रोक्त तरीके से एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं। आग्नेय महापुराण के अनुसार अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूँगा। व्रत करने वाला दशमी को तामसिक भोजन और मैथुन का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करे। द्वादशी विधवा एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विधवा एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र अवशिष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञ का पूर्ण प्राप्त होता है। दशमी विद्या एकादशी को कभी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्त कराने वाली है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर भोजन करें, पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, अच्युत, अब मैं भोजन करूँगा। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने
व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता है। अपरा अचला एकादशी व्रत का महत्व और कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्मा हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मिल जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्र में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। इस तरह आपने समझा कि एकादशी व्रत का महात्म्य अन्य पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक है। कारण स्वयं और अपने पितृ और पूर्वज के कुयोनि से मुक्ति के अलावा अन्य प्रेत को भी व्रत का पुण्य अर्पित कर प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।